अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप किस तरह से अपनी फेसबुक की आईडी से मार्केट प्लेस के ऑप्शन को यूज़ करते हुए अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि आपके पास सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास फेसबुक की आईडी होनी चाहिए। उसके बाद यह है कि आपके पास मार्केट प्लेस का ऑप्शन होना चाहिए। और मैंने उसके बाद आपको आईडी की जो है वो सेटिंग के बारे में बताया था कि किस तरह से आपने आईडी की सेटिंग करनी है। जब आप आईडी की सेटिंग वगैरह कर लेते हैं तो वीपीएन के बारे में बताया था और उसके अलावा लिस्टिंग के बारे में बताया था। और मैंने आपको एक कस्टमर के बारे में बताया था कि किस तरह से जो है मैंने कस्टमर को डील किया। तो बहुत सारे लड़कों को कस्टमर को डील करने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो आज की वीडियो कस्टमर को कैसे डील करते हैं सारा इसके ऊपर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जो है अगर हमारी पहले वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लें, तभी आपको इस वीडियो के बारे में अच्छी तरह से समझ आएगी। तो प्रीवियस वीडियो का जो है वो लिंक ऊपर आई बटन के ऊपर शो हो रहा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपने अपनी आईडी खोल लेनी है फेसबुक की। उसके बाद आपने जो है वो मार्केट प्लेस के ऊपर आ जाना है। अब मार्केट प्लेस के ऊपर आने के बाद आपको जहाँ यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ बेड्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप लिस्टिंग कर लेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो जिस एरिया में आप लिस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे उस एरिया में रहने वाले बंदों को नज़र आएगा। ठीक है, जैसे ये पहले नंबर पे मेरे पास पड़ा हुआ है बेड, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो बंदे जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है उनके पास ना ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ लिखा हुआ है गुड आफ्टरनून इज़ स्टिल अवेलेबल। तो उनके लिए ना उनके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आता है ये। तो या तो आपको ये चीज़ सेंड कर देंगे या इसको जो है वो कट कर कुछ ना वो लिख सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है या कुछ भी। मतलब इनिशियल जो है वो कन्वर्सेशन आपकी क्लाइंट के साथ यहाँ से शुरू होती है। तो मैं चलता हूँ अब कि कस्टमर जो मेरे पास आए हैं मैंने उनको कैसे डील किया है, वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने उनका किस तरह से आंसर देना है। और जितने भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं हर लिहाज से मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आपको कहीं से भी कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपकी कोई भी क्यूरीज़ हो, क्वेश्चंस हो तो वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं। तो हम जाते हैं और बताते हैं आपको कि अपने कस्टमर को कैसे डील करना है। आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टमर्स मिलेंगे। कुछ जो मुझे मिले हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो वो थे जिनको जो है वो स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट चाहिए था, वो उनकी ज़रूरत थी, तो वो उन्हें किसी भी हालत में चाहिए था, चाहे उसे आप जितनी भी प्राइस बता दें, जो भी कर दें, वो उसे चाहिए। ठीक है, वो लेके रहेगा आपसे। तो दूसरा जो कस्टमर की टाइप होती है ना, वो ये होती है कि वो प्रोडक्ट उसको कुछ अरसे बाद चाहिए होता है, वो उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। इस तरह के कस्टमर भी आपको टकरेंगे। और तीसरा जो होता है ना, वो कस्टमर आपसे बस तंग करने के लिए आते हैं, वो आपसे लेना उन्होंने कुछ नहीं होता, बस एम ही टाइम पास। ठीक है, तो जब आप कस्टमर्स को डील मतलब कर लेंगे ना, 2-3 कस्टमर को, आपको समझ आ जाएगी। जो तीसरे टाइप वाले हैं ना, उनसे आपने थोड़ा सा किनारा कर लेना है। अब कस्टमर जो है वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि क्या ये अवेलेबल है। ठीक है, या वो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि आपके पास जो डबल बेड है या मैट्रेस है, उसकी प्राइस कितनी होती है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास कितने टाइप के बेड होते हैं। एक हमारे पास होता है सिंगल बेड, ठीक है, एक होता है डबल बेड, एक होता है किंग साइज़ और एक होता है सुपर किंग। और ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के होते हैं, हिल्टन के भी होते हैं, दीवान के भी होते हैं, इस तरह के और भी कंपनीज़ हैं। हम फ़िलहाल जो है वो हिल्टन और दीवान के साथ डील कर रहे हैं।
तो हम इनके साथ काम कर रहे हैं, तो हम इन्हीं के प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करेंगे। तो कस्टमर आपको पूछ सकता है कि आपके पास क्या ये अवेलेबल है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है कि फ़लाँ बेड मैट्रिक्स के साथ कितने रुपए का है, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट उसका आंसर देंगे। अगर वो पूछता है कि क्या ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो आप उससे बताएंगे जी ये अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि आपको कौन सा बेड चाहिए, सिंगल बेड चाहिए, डबल बेड चाहिए, किंग साइज चाहिए या सुपर किंग साइज चाहिए, ठीक है। अब सिंगल, डबल, किंग साइज़ या सुपर किंग साइज़ जो है, इनकी अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग प्राइसेस हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो किंग, सिंगल, डबल और सुपर किंग की जो है ना वो 3 प्राइसेस होती हैं। एक हमारे पास होती है हाई प्राइस, एक हमारे पास होती है लो प्राइस और एक होती है हमारे पास मीडियम प्राइस। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास प्राइसेस हैं, ये हमारे पास हाई प्राइसेस हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो 3 फीट लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास होता है सिंगल साइज़, सिंगल बेड। और जो 4 फीट का होता है वो हमारे पास डबल होता है, और 5 फीट का हमारे पास किंग साइज़ होता है, और 6 फीट का हमारे पास सुपर किंग होता है। अब हमारे पास ना जो हम बेचते हैं ना, ज़्यादातर हम दीवान के बेड्स बेचते हैं। दीवान एक कंपनी है जिसके हम बेड बेचते हैं। अब कस्टमर आपसे पूछेगा कि क्या ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसे बताएंगे जी अवेलेबल है, आपको कौन सा साइज़ चाहिए, ठीक है। तो वो आप बताएंगे कि हमारे पास सिंगल साइज़ होता है, डबल साइज़ होता है, किंग साइज़ होता है और सुपर किंग साइज़ होता है, आपको कौन सा साइज़ चाहिए। फिर वो बताएगा कि मुझे अगर सिंगल साइज़ चाहिए, या वो कहेगा मुझे डबल साइज़ चाहिए। जैसे इस कस्टमर ने कहा कि मुझे डबल साइज़ चाहिए, ठीक है। अगर वो बता देता है कि मुझे डबल साइज़ चाहिए विद मैट्रेस, मतलब गद्दा भी साथ हो, ठीक है, तो उसकी प्राइस बताएं, ठीक है। तो आपने जो है वो प्राइस, ये वाली प्राइस बतानी है, हाई प्राइस, ठीक है। अब ये हमारे पास होती है हाई प्राइस। मैं पहले आपको प्राइसेस दिखा देता हूँ। ये होती है हमारे पास हाई प्राइस, ये हमारे पास मिडिल प्राइस होती है, और ये जो है ना ये सबसे लो प्राइस है। जब कोई कस्टमर एग्री ना हो तो मजबूरन उसको ये वाली प्राइस देनी पड़ती है, ठीक है। अब इन प्राइसेस में आपका क्या फ़ायदा है या कंपनी का क्या फ़ायदा है। अब प्रोडक्ट सेम होती हैं, वही सिंगल बेड होता है, डबल बेड होता है, किंग साइज़ होता है और सुपर किंग साइज़ होता है, प्रोडक्ट सेम होती हैं, लेकिन उसकी प्राइसेस डिफरेंट क्यों है। उसकी प्राइसेस डिफरेंट हमारे पास, एक तो अगर आप ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे तो कंपनी को फ़ायदा होगा। जब कंपनी को फ़ायदा होगा तो वो आपको ज़्यादा कमीशन देगी कंपनी, तो आपकी कमीशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने उसे देनी है हाई प्राइस। हाई प्राइस के बारे में बताना है कि जो है वो सिंगल बेड हमारे पास अगर आप विद मैट्रेस लेंगे, गद्दे के साथ लेंगे, तो वो हमारे पास 170 का है। अगर आप विदाउट लेंगे तो 145 का है। अगर आपने डबल लेना है तो वो हमारे पास 189 यूरो का है। अगर आपने विदाउट मैट्रेस लेना है डबल, तो वो 149 का है, ठीक है। इसी तरह आपने बताना है। अगर वो कहता है नहीं यार ये तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं चाहिए, तो आपने उसे कहना है प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, तो आपने उससे कहना है कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। अगर आप सीरियसली ये प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं, ये बेड लेना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। वो आपसे पूछेगा कितना डिस्काउंट दोगे, तो आपने फिर उसे मिडल वाली प्राइस देनी है, ठीक है। तो मिडल वाली प्राइस में उसे कहना है कि जो सिंगल बेड आपने विद मैट्रेस लेना था, मैंने आपको बताया 170 यूरो का है, वो मैं आपको 145 यूरो में दे दूँगा, ठीक है, विद मैट्रेस, ठीक है। या जो डबल बेड मैंने आपको बताया है 189 यूरो का है, वो मैं आपको जो है वो 180 में दे दूँगा, ठीक है। अगर फिर भी वो जो है वो नहीं मान रहा होता कि मुझे इससे भी लो प्राइस में चाहिए, मुझे इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। अब आपको ना अंदाज़ा हो जाएगा कि कस्टमर को चाहिए ही चाहिए बेड, ठीक है। और अगर आपके पास कस्टमर आ गया ना, तो कोशिश करें उसको जाने ना दें, चाहे वो ना मिनिमम प्राइस पे, लोएस्ट प्राइस पे भी आपसे बेड ले लेना, तो आपने दे देना है, ठीक है। क्योंकि कम सही लेकिन कमीशन मिलेगी तो सही ना आपको। तो आपने फिर उसे देनी है लो प्राइस। इस लो प्राइस में हमारे पास देखें
हमारे पास यहाँ पे सिंगल, डबल, किंग साइज़, सुपर किंग साइज़ वगैरह की प्राइसेस पड़ी हुई हैं। तो आपने अगर वो फिर भी नहीं मान रहा होता तो उसे कहना है कि मैं आपको फर्दर डिस्काउंट दे सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिल सकता कहीं पे भी। आप कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा लो प्राइस नहीं मिलेगी। तो आप इसे कहेंगे कि जो प्राइस मैंने आपको 145 बताई थी, मैं आपको जो है वो 125 में दे दूँगा। अब मोस्टली कस्टमर जो होते हैं जिन्होंने लेनी होती है चीज़, वो जो है वो ले लेते हैं, मिडिल प्राइस में भी वो ले लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो जो है ना वो हाई प्राइस में भी ले लेते हैं, वरना मिडिल प्राइस में मस्ट वो ले ही लेते हैं। अगर फिर भी वो नहीं ले लेते, मतलब लेते, वो कहते हैं मुझे फर्दर डिस्काउंट चाहिए, तो फिर आप लोगों ने उन्हें जो है वो सबसे लोएस्ट प्राइस देनी है और वहाँ पे डील डन कर देनी है, ठीक है। अब ये तो हो गई प्राइस की बात। जैसे कि उसने पूछा था कि डबल बेड विद मैट्रिस आपको जो है वो डबल बेड विद मैट्रिस मुझे चाहिए, तो वो कितनी प्राइस होगी उसकी। तो मैंने उसे जो है वो, मुझे पता चल गया था कि इसने डायरेक्ट प्राइस पूछा तो हाई प्राइस पे कभी नहीं लेगा, तो मैंने उसे डायरेक्ट मिडिल प्राइस भेजी है, मैंने हाई प्राइस भेजी नहीं है। मिडिल प्राइस मैंने उसे भेज दी है कि ये प्राइस है, ठीक है, और इस प्राइस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो साथ में आपने उसे बता भी देना है, क्योंकि कस्टमर सबसे मतलब ये लिस्ट, ये जो तस्वीर आपने भेजी होगी, वो जो है वो पहली दफ़ा देख रहा होगा ना, तो आपने साथ बता भी देना है कि जो है वो डबल बेड विद मैट्रिस अगर आपको चाहिए तो वो आपको 180 यूरो के राउंड अबाउट पड़ेगा, ठीक है। या सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ख़ुद इधर लिस्ट से आके देखें, ठीक है, कि कितना का पड़ता है, उसको डायरेक्ट प्राइस बताएं, उसको ये तस्वीर भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट प्राइस बताएं। तो मैंने उसे डायरेक्ट प्राइस बताई है। फिर उसने ना रिप्लाई नहीं किया। अगर वो कस्टमर रिप्लाई नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस प्राइस को जो है वो समझ रहा है कि हाई प्राइस है, मुझे इसके ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो आपने उसे कह देना कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसको बाई करने में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसने फिर मुझे मैसेज किया कि मुझे जो है वो तस्वीरें भेजो, ठीक है। तो मैंने उसे तस्वीरें वगैरह भेज दी हैं। अच्छा, तस्वीरें भेज के बता देना कि ये हमारे पास मॉडल्स हैं। अब ये जो तस्वीरें हैं, ये सारा कुछ, ये प्राइस जो है ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप ये काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स होंगी, जितनी भी क्यूरीज होंगी, मैं आपको उनका आंसर करूँगा, ठीक है। और आपने उसको मॉडल की तस्वीर भेज देनी और पूछ लेना है कि आप इनमें से कौन सा जो है वो बाई करना चाहते हैं। अब वो जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो मैंने उसे कह दिया है कि डबल बेड मैट्रेस जिसकी कास्ट मैंने आपको 180 यूरो बताई थी, मैं आपको 160 यूरो में दे दूँगा, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात, हमारे पास जो है वो ड्राज अलहदा से, हम उसकी अलहदा से जो है वो कीमत लेते हैं। हर ड्रा जो होता है वो हमारे पास 10 यूरो का होता है, सबसे मिनिमम लोएस्ट प्राइस में, ठीक है। हाई प्राइस में जो है वो हमारे पास जो होता है वो 15 यूरो का होता है, और मिडिल प्राइस में भी 15 यूरो का ही होता है। तो आपने उसे कहना है कि जो मैं आपको मैट्रिस 180 यूरो में दे रहा था, वो मैं आपको 160 में दे रहा हूँ, और हर ड्रा जो मैंने आपको पहले बताया कि 50 यूरो का है, वो मैं आपको 10 में दे रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं, ठीक है। अब ये जो कस्टमर है ना, ये मुझे इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये कस्टमर जो है वो थोड़ा ये चीज़ सोच रहा होगा कि इसे पहले मतलब पे करना होगा। तो मैंने उसे बताया कि हम जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कैश ऑन डिलीवरी की, ठीक है, ताकि कस्टमर की जो है वो सेटिस्फेक्शन हो जाए, कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को जो है वो देख ले, ठीक है, कि जो है वो जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाई है वही आई है, तो उसके बाद वो है जाके पे करता है। तो उसे बता देना है कि कैश ऑन डिलीवरी का मेथड होता है, तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो वो उसने मुझे कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वो पूछता है कि डिलीवरी भी इसके साथ इंक्लूड होगी या नहीं। अब हमारे पास ना जो एरियाज़ है ना, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम फ्री डिलीवरी करते हैं,
ठीक है। और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिन पे डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, तो आपने जो है वो उससे पूछना है कि जब वो डिलीवरी का मतलब पूछे, ठीक है, तो आपने उससे पूछना है कि पोस्टल कोड क्या है आपका, ठीक है। या आप सबसे पहले जो कस्टमर जब आपको अप्रोच करता है कि ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं, तो आप उसे बताएंगे कि यस अवेलेबल है, हमारे पास सिंगल है, डबल है, किंग साइज़ है, सुपर किंग साइज़ है, ठीक। अवेलेबल है, आपको कौन सा चाहिए, तो वो जब बताए तो उसे डायरेक्ट पूछ लें कि पोस्टल कोड कौन सा है, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है वो डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, बहुत दूर के एरियाज़ होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास अगर पॉसिबल होगी तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, जो मैक्सिमम मेरे ख्याल में चार्जेस लगते हैं वो 20 यूरो के लगते हैं, तो फिर वो भी आपको बताना पड़ेगा उसे। तो सबसे पहले आपने उससे पोस्टल कोड पूछ लेना है, और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं, तो आप ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। और ये भी चेक करने के लिए कि डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं, तो वो शीट से वो भी मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूँगा कि आपने कैसे चेक करना है कि यहाँ जहाँ हमने यहाँ पे डिलीवर हो सकता है या नहीं हो सकता, या डिलीवरी कब होगी। मैक्सिमम जो डिलीवरी होती है ना वो हमारे पास मंडे से फ्राइडे के दरमियान में होती है, और सैटरडे संडे भी होती है। तो मैं वो आपको बता दूंगा कि वहाँ पे उन एरियाज़ के सामने लिखा हुआ होगा कि इस एरिया में डिलीवरी किस दिन पॉसिबल है, या अगर हमारे पास आउट ऑफ एरिया तो वहाँ पे हमारे पास 20 यूरो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो उसने मुझे पोस्टल कोड बताया, तो जो है मैंने वहाँ जाके चेक किया है, तो वो पोस्टल कोड काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ रहा था उसका जो एरिया ना, तो मैंने उसे बताया कि यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस भी आपको लगेंगे। अच्छा, उसने कहा है कि जो है वो 160 का जो आप दे रहे हैं क्या वो अच्छी क्वालिटी का है, तो मैंने उसे कहा है जो बेड मैंने आपको ऊपर तस्वीरें भेजी है ना, तो वही सेम बेड है, मैं आपको वही सेम बेड इस प्राइस के ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाद में मैंने जाकर डिलीवरी की डेट चेक किया कि किस डेट को डिलीवर होगा, ठीक है। तो मैंने चेक कर लिया है कि डिलीवरी डेट क्या है, तो वो सैटरडे की आ रही थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप उन तस्वीर जो मैंने आपको भेजी उनमें से कौन सा बेड लेना चाहते हैं, तो उसने मुझे कहा कि ये 2 बेड हैं, इनमें से कोई एक बेड मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई ग्रे कलर में लेना चाहता हूँ, टोटल प्राइस वो मुझे क्या आप बता दें, ठीक है। तो फिर आपने उससे पूछ लेना है कि कितने ड्राज आपको चाहिए, 1 चाहिए या 2 चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक उसको ड्रा नहीं चाहिए थे, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने उसे बताया कि जो है वो आप सैटरडे वाले दिन बेड आपको रिसीव हो जाएगा, लेकिन आपको 20 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा था ना कि टोटल प्राइस कितनी है, तो मैंने उसे बता दिया कि जो डबल बेड है उसकी कॉस्ट 160 है, 20 डिलीवरी चार्जेस हैं, तो टोटल आपके 180 हो जाएंगे। अब ये प्राइस वगैरह बता के आपने उससे जो है ये वाली चीज़ सेंड कर देनी है, ठीक है। ये इसमें नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, पोस्ट कोड, आर्डर। अब मैंने डिलीवरी यहाँ पे लिख दी है, मैंने चेक किया था कि वो सैटरडे की डिलीवरी बन रही, तो मैंने लिख दिया। प्राइस जो थी 160 थी और डिलीवरी चार्जेस 20 थे, तो टोटल उसका हो गया 180। तो उससे आपने कहना है कि ये चीज़ आप फिल करके उसे भेज दें। अब जब ये चीज़ आपको फिल करके भेजेगा तो आपने ये मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर देना है, ठीक है। इनबॉक्स करने के साथ साथ जो है वो जिस बेड को वो सिलेक्ट करे तो उस बेड की तस्वीरें भी भेज देनी है मुझे कि ये वाला बेड है, और कौन सा कलर है वो भी बता देना, जैसे कि उसने ये बताया था कि ग्रे कलर है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने मुझे भेज देनी है। यहाँ पे वो नाम लिखेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा, पोस्ट कोड लिखेगा। अब आर्डर जो है वो आपने ख़ुद तैयार करना है। आर्डर में आप क्या लिखेंगे, क्या ये इसे डबल बेड चाहिए था, डबल बेड चाहिए इसे विद मैट्रेस, अगर ये विद ड्रा चाहिए तो विद ड्रा, कितने ड्रा चाहिए वो भी आपने लिखना है, कलर कौन सा है वो भी आपने साथ मेंशन करना है, और बेड की तस्वीर भी मुझे सेंड करनी है। तो बाकी जो है वो डिलीवरी कब पॉसिबल है वो आप पूछ के बता सकते हैं, या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपने कैसे चेक करना है इस सब को। और उससे बता देना कि कंपनी आपको जो है वो डिलीवर करने से एक दिन पहले आपको जो है वो मैसेज करेगी, तो आपने उसे रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें फिल करके भेजे तो आपने मुझे इनबॉक्स कर देना है। अगेन कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आपने अगर ये काम करना है तो लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाए, जहाँ वहाँ पे आपकी फर्दर क्वेश्चन जो होंगे वो उसका आंसर किया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।